तो दोबारा से अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे तो जैसे एक और आपके पास जो ग्लास रोड है ये पॉजिटिव मिल जाएगी, ये पॉजिटिव ग्लास रोड, और जो सिल्क का क्लॉथ है सेपरेटली आपको मिलेगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है सिल्क क्लॉथ। पहले एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास रोड और सिल्क का, सेम ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट किया ग्लास रोड और सिल्क का। अब दोनों जो आपकी ग्लास रोड है अगर आप इसको धागे के साथ लटका दो, जैसे एक ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड को अगर आप एक धागे के साथ लटकाते हो, ये पॉजिटिव, और एक और ग्लास रोड, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो दोनों ही क्या है, ग्लास रोड है। दोनों ग्लास रोड को आपने धागे के साथ लटका दिया, उनको फ्रीली मूव करवाया, तो ये दोनों जो ग्लास रोड है ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ये इस तरफ मुंह कर जाएगी, ये इस तरफ मुंह कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो बोथ ग्लास रोड्स मूव्स अवे, तो जो दोनों ग्लास रोड है वो एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं। सिमिलरली आप सिल्क क्लॉथ को भी एक धागे के साथ लटका के देख सकते हो कि जो सिल्क क्लॉथ है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो पहले वाला सिल्क क्लॉथ था उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था, तो दोनों ही क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से अवे मूव कर सकती हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर आपके पास एक एबोनाइट रोड है, ये आपके पास एबोनाइट रोड, एबोनाइट एक टाइप का मटेरियल होता है और उसकी एक रोड बनाई है आपने, और एक आपके पास फर ये मान लो कोई एक फर यानी कि एक पंख टाइप, पंख जैसे। अब इन दोनों को रब करो, बोथ रब्ड विद ईच अदर, विद ईच अदर, दोनों को आपने एक दूसरे के साथ रब किया। जैसे ही आप इसको रब करोगे, जो एबोनाइट रोड है और जो आपके पास ये फर है, दोनों की आप रब करोगे, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो आपका फर होता है ये फर है और ये आपकी एबोनाइट रोड, तो ये रिजल्ट मिलता है दोनों के केस में कि आपका जो फर है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। जो फर है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जब ये सेपरेट हो जाएगा तो जो फर है इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो आपकी एबोनाइट रोड है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगी, तो एबोनाइट रोड जो है ये बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। ये आपकी रोड, कौन सी रोड है, ये एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड, और ये फर बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। जो आपकी एबोनाइट रोड है, एबोनाइट रोड को धागे के साथ लटका दो, तो व्हेन एबोनाइट रोड is hanged with a thread, जब आप इसको एक धागे के साथ लटका दोगे, तो सेम आप एक और एक्सपेरिमेंट इसी रोड और फर के साथ कर सकते हो, तो सेम आपको यही नेगेटिवली चार्ज रोड मिल जाएगी फर के साथ ही, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपकी एबोनाइट रोड। एक और आपने एबोनाइट रोड ली और इसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, जब आपने इसको दोनों को धागे के साथ लटका दिया और ये फ्रीली मूव कर रहे हैं,
जब ये फ्रीली मूव करेंगे, ये एक दूसरे से अवे मूव करेंगे। ये भी क्या आपकी एबोनाइट रोड, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो बोथ मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं। क्यों अवे मूव कर रही है? इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अगर आप एक ग्लास रोड और एक एबोनाइट रोड को लो, या फिर आप एक ग्लास रोड और सिल्क के क्लॉथ को थ्रेड के साथ लटका दो, तो व्हेन एक ग्लास रोड एंड ए सिल्क क्लॉथ is hanged with a thread, hanged with a thread, धागे के साथ लटका दिया और ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, एंड मूविंग फ्रीली, तो ये आपकी एक ग्लास रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और एक सिल्क का क्लॉथ, यह सिल्क, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपकी ग्लास रोड। जब ये फ्रीली मूव करने लगी तो एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड और जो सिल्क क्लॉथ है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, तो बोथ मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों जो है एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए इन सभी से एक कंक्लूजन मिला कि जैसे आपका जो ग्लास रोड है, दोनों ग्लास रोड को आपने लटका दिया धागे के साथ, दोनों ग्लास रोड ने एक दूसरे को दूर फेंका, यानी कि जो आपके सेम सेम चार्ज है वो एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, लेकिन जो आपके अपोजिट चार्ज है, जैसे ग्लास रोड है, ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव है, सिल्क के ऊपर नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे ये कंक्लूजन मिला कि जो आपके सेम चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर आपके अनलाइक चार्ज होते हैं, यानी अलग अलग डिफरेंट चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन मिला आपको? फर्स्ट कंक्लूजन कि लाइक और सेम चार्जेस, लाइक और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन डिफरेंट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास दो टाइप के चार्ज आते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो दो तरह के चार्ज हो गए आपके, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज।
तो इस तरह से चार्जेस की फॉर्मेशन होती है। तो दो टाइप के चार्ज आते हैं आपके, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब अगर आपके जो दो टाइप के चार्ज आए हैं, जैसे एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं तो कांटेक्ट में लेके आने से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जिसकी वजह से वो जो पहले जो प्रॉपर्टी थी उसकी, यानी कि जो न्यूट्रल था, पहले जो मटेरियल न्यूट्रल था, वो अभी भी न्यूट्रल हो जाता है जैसे आप उन दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लेके आओगे। तो एक ये लास्ट इसमें आती है कि व्हेन both the bodies which are positively charged and negatively charged are taken in contact with each other, then they becomes neutralized। तो वे न्यूट्रलाइज हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज थी और जो नेगेटिव चार्ज थी उनके ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। तो जैसे आपके पास एक ग्लास रोड है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक आपके पास सिल्क क्लॉथ, इसके ऊपर नेगेटिव था। जब आपने इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आ गए, इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद, आफ्टर इन कांटेक्ट, तो जो ग्लास रोड है इसका भी चार्ज खत्म हो जाएगा, जो सिल्क क्लॉथ है इसका भी चार्ज खत्म हो जाएगा, आपकी ग्लास रोड और ये सिल्क क्लॉथ, तो दोनों के ऊपर से चार्ज वैनिश हो जाएगा।